जोरावर ट्रेल बाइक रैली पर निकले ये दो खूबसूरत लोग हमारे साथ में अभी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन आप हमारे लिसनर्स को दीजिए। हाय, मेरा नाम वैशाली है और मैं दिल्ली से हूँ। बाय प्रोफेशन में टीचर रही हूँ काफी साल और अब धीरे धीरे करके अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ। नमस्ते मेरे सारे उत्तराखंड के निवासी, मैं आपके अपने पहाड़ों की छैली छे और मेरा नाम तारन खैत है और मैं उत्तराखंड से ही देहरादून से हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो आप दोनों से है, जो एक मेरी क्यूरियोसिटी भी है, वो ये है कि वुमेन्स के लिए इस तरह के एडवेंचरस ट्रिप्स जनरली बहुत मुश्किल माने जाते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें पहले कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है इसके लिए या फिर कोई पुशअप उन्हें कभी बचपन में इधर से मिलता है। ये बहुत कम फीमेल्स ऐसी होती हैं जिन्हें ये बाइक एक्सप्लोर करने का मौका बचपन में मिल जाए या टीनेज में मिल जाए, तो वो फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। आई गेस आपकी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है, पर चैलेंज तो फिर भी वहां रहे होंगे ही। ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ही स्मूथली ये जर्नी स्टार्ट हो गई होगी। वो चैलेंजेस कौन से थे और फिर उसके बाद में इन एक्सपीडिशन पर जब आप निकले तो उन ट्रेल्स में कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपको पहले परेशान कर रहे थे, बट देन यू ओवरकेम कि हाँ ये तो मतलब कॉन्कर करना ही करना है, एंड देन आपने किया भी। तो जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी, जैसे ही बाइक पे हाथ रखा था, बैठना तब स्टार्ट कर दिया था कि अब राइड करना है, ट्रैवल करना है, तभी से इंश्योरेंस ले लिया था और इतना हमने समझ लिया था कि लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग इन द मोमेंट। हमें उस समय में जीना होता है जिस जगह और जिस जगह हम जो भी कर रहे होते हैं। और ये ऐसी लाइफ है कि अगर आपको कुछ करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। कंफर्ट और ये सब बहुत चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं, जैसे कंफर्ट हर जगह नहीं मिलता, कभी खाने को नहीं मिलेगा, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बारिश है, कभी बर्फ है। तो ये सब के लिए हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है, दिमाग में सोच के रखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो इसके लिए हमें पूरा रेडी रहना पड़ता है। और अगर वही है कि अगर हिम्मत है और कुछ करना है तो उसके लिए निकलना ही पड़ता है। और बाइक सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जैसे हमारी मैम वंदना है, इस उम्र में भी बाइक चला रही हैं, तो उसकी हमारे लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि कभी भी आप बाइक सीख सकते हो। कोई ऐसा नहीं है बचपन से आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो तो आप सीख लोगे। Nice. कोई भी सीख सकता है किसी भी उम्र में। एग्जैक्टली। सो आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े फैमिली के लेवल पे या फिर कहीं पर्सनल, या मतलब एकदम फैमिली का फुल सपोर्ट था शुरू से? मेरे लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है हमेशा से। उन्होंने, जब मैंने उन्हें आइडिया प्रपोज किया कि मुझे ऐसे जाना है, तो उन्होंने शायद एक दो बार हल्का बहुत खुद सोचा हो पर मेरे सामने आने नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है एक फादर के लिए अपनी डॉटर को ऐसे अकेले भेज देना बाहर। तो जितनी भी फीमेल्स हैं उनके पीछे मतलब उनके फादर का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो कि अगर वो आ रही हैं वहाँ पे, मतलब फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 लोग खड़े होकर आपको सपोर्ट करेंगे वो बिल्कुल मायने नहीं रखेगा अगर आपका परिवार वहाँ नहीं है। तो बहुत लोगों ने मेरे पेरेंट्स को भी बोला कि वो तो छोटा बच्चा है, 23 साल का है, 24 साल का है, कि वो तो कुछ भी मांगेगा तो तुम उसे दे कैसे दोगे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, कि अगर आज हमारी वजह से नहीं करेंगे तो बोलेंगे कि इन्होंने ही नहीं करने दिया। अपनी तरफ से नहीं करे तो वो अपने आप का वो है, पर लेकिन तो मेरे को फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। और जो रोड पे बेसिक चैलेंजेस होते हैं फीमेल्स के लिए वो तो सभी फेस करते हैं, वो सबके लिए, वॉशरूम फैसिलिटी या जो भी है वो सबके लिए ही है, वो सबको फेस करना पड़ता है। पर और जहाँ तक सेफ्टी की बात है वो भी आप मतलब आई वोंट से कि 100% आपके हाथ में होती है, पर कहीं ना कहीं 80% सेफ्टी आपके अपने हाथ में होती है। कि आप जैसे मैं कभी भी अगर मैं अकेले हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 3 बजे तक अपनी लोकेशन पे पहुंच जाऊं, क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगी कि 5 बजे अंधेरा होना है, 5:30 बजे, तो 2 घंटे का तो मेरे पे टाइम भी होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए मेरी बाइक में या मैं कहीं फंस जाऊं तो वो 2 घंटे का बफर टाइम होना चाहिए कि 3 बजे मैं अपनी डेस्टिनेशन नहीं पहुंची तो 5 बजे पहुंच गए, पर अंधेरे से पहले पहले राइड खत्म कर दूं। तो एक मैं जो चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ की फीमेल्स को या फिर हमारे यहाँ के यूथ को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जो जर्नी रही है उसके बेस पे, कि वो भी आगे अपनी लाइफ में इस तरह की चीजें कर सके?
क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? तो बेसिकली जो भी फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को, वो ये आती है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो पहले आपको उनका विश्वास जीतना होता है। अगर आप कुछ राइड करना चाहते हो या ट्रैवल करना चाहते हो, तो उस चीज के लिए आप उतना बनो। Correct. बनो कैसे? उसके लिए सीखो। सीख के घर आओ, फिर प्रपोज करो अपने घर वालों को। दैट्स द राइट वे, करेक्ट वे टू अप्रोच एक्चुअली। हाँ, तभी आप उनको मना पाओगे, तभी वो आपको अलाउ करेंगे। करेक्ट। और उनकी अलाउंस भी बहुत जरूरी होती है कहीं ना एब्सोल्युटली, कहीं। वो आउट ऑफ कंसर्न Support. उनका बिल्कुल, वो बहुत सही, जैसा इन्होंने भी कहा कि फादर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि उसकी बेटी सेफ रहे जहां भी जाए, तो वो डेफिनेटली उनका भी गलत नहीं है कंसर्न, आई गेस। तो आपको रेडी होना है, फिर अपने पेरेंट्स को बोलना है और अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करना है कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन केस ऑफ सेफ्टी हो गया, रोड पे भी सेफ्टी। आपको अगर बाइक राइड करनी है तो आपको अपने सबसे पहले कपड़ों पे भी ध्यान देना है कि आप क्या पहन रहे हो, आप कौन सी बाइक चूज कर रहे हो। आपको सेफ्टी गेयर्स पहनने होते हैं। सेफ्टी में आपको क्या क्या चीजें अपने साथ कैरी करनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई ना चाहे कुछ होता है तो आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी चाहिए। पेपर स्प्रे होता है या फिर आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो ये सब आपको रेडी होना पड़ता है। पेरेंट्स तब अलाउ करते हैं जब आपके अंदर उनको दिखता है कि आप ये कॉन्कर कर लोगे, आप इसको ओवरकम कर लोगे। अगर आप नहीं दिखोगे उनको, पेरेंट्स नो कि हमारा बच्चा कैसा है। अब हमारे पेरेंट्स हमें देखते हैं कि ये किसी भी सिचुएशन को क्रॉस कर लेगी, तो हमें अलाउ किया। और अगर हमें कहीं पे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो हर जगह लोग होते ही हैं।